Hi everyone. The lecture 2 is based on derivative of composite function, जिसको हम चेन रूल भी कहते हैं। ये हमारा लेक्चर 2 जो है ये composite functions के डेरिवेटिव पे बेस्ड है और इसको हम यहाँ पे चेन रूल भी बोलेंगे। थोड़ा बहुत आइडिया इसको आपको 11th में मिल जाता है, बट बहुत डिटेलिंग में नहीं। थोड़ा बहुत हम चेन रूल का आइडिया 11th क्लास में भी देते थे। बट बिफोर दैट डेरिवेटिव की तो बात की बात है, पहले तो हम ये कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब समझेंगे कि कॉम्पोजिट फंक्शन क्या चीज़ होती है। फंक्शन तक तो ठीक है, फंक्शन तक तो सुना हुआ है हमने, बट कॉम्पोजिट फंक्शन क्या चीज़ है। पहले तो मैं आपको कॉम्पोजिट फंक्शन की बात बताऊं। कहता है कॉम्पोजिट फंक्शन वो होते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन one function is substituted into some another function। जब आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर दोगे, व्हेन वन फंक्शन इज सब्सटीट्यूटेड इनटू अनदर फंक्शन, तो जो फंक्शन आपके पास बन के आएगा उसको कॉम्पोजिट फंक्शन कहते हैं। कैसे, एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू पावर एक्स। ये दो फंक्शंस हैं अलग अलग, सेपरेट, दो डिफरेंट फंक्शन है, एक साइन एक्स और एक ई एक्स। कहते हैं अब आप निकालो f ब्रैकेट जी एक्स। एफ ब्रैकेट जी एक्स को पहली बात हम बोलेंगे f ऑफ जी एक्स। ये ब्रैकेट इज ऑफ ना, तो f ऑफ जी एक्स आपको निकालना है। इसका मतलब पता है क्या हुआ बच्चे, f ब्रैकेट जी एक्स का मतलब है f के अंदर जहां जहां पे x है वहां पे अब क्या आ गया, जी एक्स आ गया। इसको ऊपर से एक बार रिलेट करो ना। देखो, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, एफ एक्स हमारा अगर साइन एक्स होता है, तो मैं अगर बोल दूं व्हाट इज एफ वन, तो एफ वन क्या हो जाएगा, साइन वन। अगर मैं आपको बोलता हूं एफ पाए, तो आप क्या कर देते हो, साइन पाए। अगर मैं आपको बोलता हूं एफ ए, तो आप कर दोगे साइन ए। अगर मैं बोल दूंगा एफ एम, तो आप कर दोगे साइन एम। और अगर मैंने बोल दिया एफ जी एक्स, तो आप क्या कर दोगे, साइन जी एक्स। ये बात समझे कि जो अब यहाँ से अगर एफ एक्स था साइन एक्स, तो एफ जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ जी एक्स इज साइन, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे अब आ जाएगा जी एक्स ब्रैकेट में। और जी एक्स है क्या चीज़, अब जी एक्स बताओ। आपका जी एक्स था ई एक्स। तो ये जो नया फंक्शन बन के आया, कौन सा वाला भला, साइन ई एक्स, साइन विद एंगल ई एक्स। तो ये जो न्यू फंक्शन हमारा बन के आया साइन ई एक्स, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। एक और देखो, जैसे जी ब्रैकेट एफ एक्स। तो जी ब्रैकेट एफ एक्स का मतलब है जी के अंदर जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे अब एफ एक्स आ गया। तो जब जी एक्स था ई टू पावर एक्स, ध्यान से समझना, जी एक्स इज ई टू पावर एक्स। तो यहाँ से फिर ऐसे देख लो, अगर जी एक्स है ई की पावर एक्स, तो व्हाट इज जी वन, ई की पावर वन। जी ए, ई की पावर ए। जी एम, ई की पावर एम। तो जी एफ एक्स, ई की पावर एफ एक्स। तो है ना, जी एफ एक्स इज ई की पावर एफ एक्स। और अब एफ एक्स हमारा क्या है, साइन एक्स है, तो ये ई की पावर साइन एक्स आ गया। तो ये ई की पावर साइन एक्स जो है, ये भी एक तरह का आपका क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो कॉम्पोजिट फंक्शन के बारे में समझ आ रहा है। देखो, ये कॉम्पोजिट फंक्शन हम चैप्टर नंबर 1 में भी बहुत डिटेलिंग में पढ़ते हैं, ये वहाँ भी पढ़ेगा, बट हमें यहाँ थोड़ा बहुत इसका आइडिया चाहिए डेरिवेटिव्स में। तो ये अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि कैसे एफ जी एक्स निकाला जाता है, कैसे जी एफ एक्स निकाला जाता है। यहाँ एफ के अंदर जी एक्स आ रहा है, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे अब जी एक्स आ जाएगा। एफ जी एक्स का क्या मतलब हुआ, जहाँ जहाँ एक्स था, एक्स किससे रिप्लेस हो गया, जी एक्स से। तो रिप्लेस x बाय जी एक्स, तो ये आपने साइन एक्स का x किससे रिप्लेस कर दिया, ई एक्स से। और यहाँ पे जी एफ एक्स में क्या हो गया, इसका x रिप्लेस हो जाएगा एफ एक्स से,
तो वो e की पावर में साइन एक्स आ गया। देखो ये कोई नहीं, जैसे एक ये था, एक और एग्जांपल देखो, मानो एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, मान लो जी एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। लो अब तीन फंक्शन ले लिए, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ही होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, पाँच होंगे, जितने मर्जी हों। तो पहले अब मुझे यहाँ निकालना है एफ ब्रैकेट जी ब्रैकेट एच एक्स। अब क्या हो रहा है इसमें, इसमें हो रहा है कि एफ के अंदर कौन आ गया, पहले आप इंटरनली सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, जी एच एक्स, तो एफ एज इट इज, और जी एच एक्स का मतलब है जी के अंदर एच एक्स, जी के अंदर कौन आ गया, जी के अंदर ये एच एक्स, ये एक्स की जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा टैन एक्स रिप्लेस बाय एच एक्स, तो एच एक्स कितना है, एक्स क्यूब, तो टैन एक्स का एक्स जो है बेटा इस एच एक्स से रिप्लेस करोगे तो आ जाएगा ये टैन एक्स क्यूब। समझ आया ये क्या किया, अभी हमने इसको सॉल्व करा, जी एच एक्स को सॉल्व किया, जी एच एक्स का मतलब हो गया कि जी के फंक्शन में एच एक्स को सब्सटीट्यूट कर दो, जी एक्स में एच एक्स को सब्सटीट्यूट कर दिया तो वो आ गया टैन एक्स क्यूब। अब ये आ गया एफ टैन एक्स क्यूब, तो एफ एक्स में जहां जहां एक्स है अब वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, टैन एक्स क्यूब से, तो ये अब हमारा हो जाएगा लॉग ब्रैकेट एक्स की जगह ये पूरा आ जाएगा टैन एक्स क्यूब। तो ये जो फंक्शन बन के आया ये होता है हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई कॉम्पोजिट फंक्शन क्या चीज़ है। देखो इसको चेन रूल भी क्यों कहते हैं वो अभी हम बताएंगे, इसका भी जब डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले तो ये चीज़ समझ आ रही कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है। अब बात हो रही है इनके डेरिवेटिव्स की, कि इनका डेरिवेटिव क्या कहता है, लेट y इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट जी एक्स बी एनी composite function, then dy by dx, क्या dy by dx क्या होता था, dy by dx डेरिवेटिव होता था, तो y का डेरिवेटिव तो dy by dx। बात आती है राइट हैंड साइड की, इसका कैसे डेरिवेटिव करना है। देखो समझो, यहाँ पे आपको चेन को पकड़ना है, दो फंक्शंस है ना, दो फंक्शन में एक है f एक है g, तो पहले बाहर जो फंक्शन है f आपने उसका डेरिवेटिव करना है टेकिंग जी एक्स एज इट इज, मतलब इस एफ एक्स का f का डेरिवेटिव f डैश और जी एक्स उसके अंदर इट सेल्फ रहेगा, इनटू मल्टीप्लाई में अब अंदर चलो तो अब अंदर है g, तो अब g का डेरिवेटिव दैट इज g डैश x। ये बात समझ आ गई, ये क्या हो गया एफ एक्स एफ डैश जी एक्स और फिर इंटरनली अंदर किसका हम करेंगे g डैश x का डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल में यहाँ चेन बन गई, पहले हमने बाहर फंक्शन पकड़ा, बाहर था f, तो उसका डेरिवेटिव किया f डैश और अंदर जो gx है उसको एज इट इज रहने दिया f के अंदर, और फिर किसका डेरिवेटिव करा इंटरनली अंदर वाले का, सेकंड फंक्शन का, क्या हो जाएगा g डैश x। तो बस ये है चेन रूल। जैसे अब मैं इसका क्वेश्चन आपको क्वेश्चन से ये चीज़ क्लियर करवाता हूँ। जैसे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था, यही ले लो, बेस्ट है ये, साइन ई की पावर एक्स। ये देखो अब बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले यहाँ पे हम जो डेरिवेटिव करेंगे y का, तो डी वाई बाई डी एक्स। पहले बाहर कौन सा फंक्शन है, यहाँ पे बाहर बच्चे साइन है, मतलब एक तो हमारा क्या हो जाता है, मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन है साइन, है ना, और एक होता है उसका सब फंक्शन, सब फंक्शन हो गया जो उसके अंदर है, एक मेन फंक्शन हो गया, एक मेन्स है, मेन फंक्शन इज साइन। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव आप बताओ, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो ये आ जाएगा कॉस ई एक्स एज इट इज, साइन ई एक्स का हमने क्या कर दिया कॉस ई एक्स, इनटू में अब चेन रूल से ई एक्स का डेरिवेटिव करोगे। ये समझ गए, ये पहले हमने क्या कर दिया बाहर वाले का, बाहर वाले का तो कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस बट ई एक्स रिमेन इट सेल्फ एज इट इज आ जाएगा, इनटू में अब अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर था ई एक्स, तो ई एक्स का डेरिवेटिव करोगे, और ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है,
ई एक्स का डेरिवेटिव इज ई एक्स एज इट इज। तो ये किसका डेरिवेटिव अब आ गया आपका, साइन ई एक्स का। ठीक है, समझ आया ये चीज़। चलो एक और ये देखो, अगला है y इक्वल्स टू ई की पावर साइन एक्स। अब आप मेन फंक्शन इसमें अगर देखते हो तो मेन फंक्शन इसमें कौन है, इसमें मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन इज इसमें e है, पहले e आएगा। तो e की पावर x का डेरिवेटिव आप, अच्छा ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, ई एक्स का डेरिवेटिव इज ई एक्स, है ना। तो e की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव भी क्या होगा, e की पावर साइन एक्स इनटू में सेकंड फंक्शन जो है दैट इज साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव। समझ आया। अब बाहर जो फंक्शन था, मेन फंक्शन था e और उसका सब फंक्शन जो था वो साइन एक्स था। तो मेन फंक्शन का e है, e का डेरिवेटिव होता है e, चाहे वो e की अब कोई भी पावर हो तो वो एज इट इज e की पावर में आ जाएगा, e की पावर साइन एक्स। और इनटू में अब किसका डेरिवेटिव कर दोगे, उसका सब फंक्शन का। सब फंक्शन क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अब साइन एक्स का तो कॉस एक्स ही है। तो ये हमारा फाइनल e साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया। समझे। और आपको बहुत सारे इसमें अभी आज आपको चेन रूल पे इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा, अराउंड 40-50 क्वेश्चन इस पे कराऊंगा चेन रूल पे, तब जाके ये चेन रूल क्लियर होगा आपको। जैसे e की पावर 4x, चलो ये देखो e की पावर 4x, तो मेन फंक्शन देखना है और एक सब फंक्शन देखने हैं आपको। तो मेन फंक्शन यहाँ पे है e और उसका सब फंक्शन जो है वो है आपका 4x। तो y का डेरिवेटिव dy/dx। अब e का डेरिवेटिव इज e4x इंटू सब फंक्शन इज 4x एंड 4x का आप डेरिवेटिव करेंगे। अब 4x का डेरिवेटिव कैसे होगा, 4x का डेरिवेटिव में आपका 4 बाहर, ये तो आपको पता है ना कौन सा रूल लग गया। अब आपका लास्ट वीडियो में कांस्टेंट रूल बताया था, 4 बाहर और x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है आपका 1। ये बात समझ आ गई। 4 बाहर ले लिया और x का डेरिवेटिव 1, तो फाइनल आंसर आ गया 4e की पावर 4x। समझ आई बात, क्लियर है ये चीज़। ठीक है, चलो और देखो, कोई नहीं और अभी आपको समझाता हूँ। 4th क्वेश्चन, y इक्वल्स टू log x क्यूब। अब आप मुझे पहले ये बताओ, इसमें मेन फंक्शन सोचो और सब फंक्शन सोचो मेरे बेटा। मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन इज log, बाहर log है, और उसका सब फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। तो मेन इज log और उसका सेकेंड फंक्शन क्या है एक्स क्यूब। एक तरह से यही देखा करो, सोचो ना कि कौन किसके अंदर सब्सटीट्यूट हुआ है, आपने ये चीज सोचनी है। कॉम्पोजिट फंक्शन ये बना कैसे होगा, ये एक्चुअल में एक्स क्यूब जो है log के अंदर सब्सटीट्यूट हुआ होगा। तो मेन फंक्शन इज log ना, जिसके अंदर एक्स क्यूब सब्सटीट्यूट किया होगा। तो सबसे पहले अब आप डेरिवेटिव करोगे तो y का डेरिवेटिव तो dy/dx। अब आपने करना है log का डेरिवेटिव, आपको log x का पता होना चाहिए। तो log x का जो डेरिवेटिव होता था वो 1/x होता था। तो इस हिसाब से log x क्यूब का जो हो जाएगा वो 1/x क्यूब हो जाता है। समझ आ रहा है क्या हो रहा है, वो अंदर वाला एज इट इज होगा, उसका जो वैसे ही फंक्शन log x का अगर 1/x है तो log x क्यूब का क्या हो जाएगा 1/x क्यूब। और अब चेन रूल से अब उसका x क्यूब का भी डेरिवेटिव करोगे, क्योंकि पहले तो हमने log का कर दिया मेन फंक्शन का, और अब सब फंक्शन उसका क्या है हमारा x क्यूब, हमें उसका डेरिवेटिव करना है। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो x क्यूब तो सिंपल है 3x², और 3x² से अभी x² से x क्यूब कट के हमारा आंसर आ गया 3/x। कुछ बात समझ आ रही है, देखो कोई नहीं। 5th, y इक्वल्स टू साइन 2x। अब साइन का एंगल यहाँ पे है 2x, इसका मतलब मेन फंक्शन है 2x, मेन फंक्शन इज साइन x, और उसके अंदर 2x क्या हुआ होगा, सब्सटीट्यूट हुआ होगा। तो मेन फंक्शन इज साइन, जिसके अंदर 2x एज अ सब फंक्शन सब्सटीट्यूट हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसका डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे बाहर वाले का। सबसे बाहर वाला फंक्शन आपने चेन बना लेनी है, यहाँ चेन में 2 फंक्शन है, पहला फंक्शन साइन, दूसरा फंक्शन 2x। तो साइन का पहले करोगे साइन 2x का। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x।
इनटू में अब चेन रूल से किसका डेरिवेटिव करोगे, 2x का डेरिवेटिव। अब 2x का डेरिवेटिव करने के लिए 2 बाहर, ये जैसे यहाँ 4x का किया हुआ है वही है, cos 2x, 2 बाहर कौन सा रूल, कांस्टेंट रूल, 2 बाहर और फिर अंदर x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव इज 1, तो आ गया 2 cos 2x। तो ये हमारा किसका डेरिवेटिव हो गया, sin 2x का। समझ आ रही बात, कोई नहीं। और साइन इनवर्स 2x, चलो ये देखो साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x में मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है यहाँ साइन इनवर्स, एक मेन फंक्शन है साइन इनवर्स जिसके एंगल में 2x क्या हुआ होगा, सब्सटीट्यूट हुआ होगा। तो दो फंक्शंस हो गए यहाँ पे भी, एक साइन इनवर्स एक 2x। तो पहले आपको साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो बेटा हो जाता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। किसका, साइन इनवर्स x का, फिर बता रहा हूँ साइन इनवर्स x का, बट हमें किसका चाहिए, साइन इनवर्स 2x का। तो कुछ नहीं है, जहां जहां x है वहां 2x ही तो आएगा, बस फर्क क्या आएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये अभी किसका डेरिवेटिव हुआ, ये जो डेरिवेटिव हुआ ये हुआ साइन इनवर्स का। और अब चेन रूल से अब उसके अंदर वाले का भी करना पड़ेगा 2x का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट में आती है हर चीज, ठीक है जी। अब बहुत सिंपल है, 2x का डेरिवेटिव तो वही 2 बाहर कांस्टेंट रूल से और x का 1, तो ऊपर आ गया 2 और अंडर रूट में नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर, बस यहीं छोड़ देना आपको। तो ये हमारा क्या हो जाता है, चेन रूल हो रहा है। थोड़ा डिफरेंस समझ आ रहा है, क्योंकि पहले क्या, पहले बेसिक सीधे सीधे फॉर्मूलाज थे, अब उनके फॉर्मूलाज में उसके एंगल में, कुछ एंगल में कभी EX आ रहा है, कभी log x आ रहा है, कभी कोई चीज़ पावर में जा रही है। तो ये चीज़ है आपको इसमें ये बात पकड़नी है कि सबसे बाहर मेन फंक्शन क्या है और उसके अंदर उसके सब फंक्शंस क्या हैं, तो उससे ही ये चीज़ क्लियर होगी आपको। y इक्वल्स टू tan ब्रैकेट x बाई 2, ये देखो y इक्वल्स टू tan x बाई 2। यहाँ मेन फंक्शन हमारा क्या है, यहाँ मेन फंक्शन है tan और उसका सब फंक्शन क्या है, उसका सब फंक्शन है यहाँ पे आपका x बाई 2। तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव यहाँ किसका करोगे, tan का। देखो बेटा tan x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, tan x का होता है सीकेंट स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव इज सीकेंट स्क्वायर x। तो tan x बाई 2 का क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, अंदर वाले ने तो एज इट इज आना है। और फिर अब किसका डेरिवेटिव, x बाई 2 का डेरिवेटिव, तो सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 और अंदर फिर सेकेंड नंबर में चेन रूल से x बाई 2 का डेरिवेटिव। अब x बाई 2 का जब डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, x बाई 2 में, x बाई 2 में 1 बाई 2 बाहर और अंदर x का डेरिवेटिव। कौन सा रूल लगा, कांस्टेंट रूल, और x का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 इंटू हाफ हाफ, तो आंसर आ गया हाफ सीकेंट स्क्वायर x बाई 2। समझ आया ये वाला क्वेश्चन, हाफ बाहर आ गया x बाई 2 में से और x का डेरिवेटिव 1 और बन गया हमारा हाफ सीकेंट स्क्वायर x बाई 2। समझ आ रही बात, क्लियर है। तो ये हमारा चेन रूल है, ठीक है। तो ये चेन रूल के में अभी मैंने आपको कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चंस करवाए हैं। इसमें अब क्वेश्चंस धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, फंक्शन के अंदर और फंक्शंस आ जाएंगे। चलो एक और ये क्वेश्चन देखो, जैसे ये लो y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट x। तो सबसे पहले यहाँ जो चेन रूल से हमारा डेरिवेटिव हम करेंगे, हम पहले करेंगे tan इनवर्स का। किसका करेंगे, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है ना बेटा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस इस एंगल का स्क्वायर। तो इस हिसाब से ये अब इसका आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर। एंगल क्या है इसका, मतलब इसी का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर। तो ये तो अभी किसका डेरिवेटिव हुआ, ये डेरिवेटिव हुआ सिर्फ tan इनवर्स का, बाहर वाले का, tan इनवर्स रूट एक्स का। अब रूट एक्स, अब हमें किसका डेरिवेटिव, चेन रूल से किसका करना पड़ेगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव। अब हमें रूट एक्स का भी डेरिवेटिव करना है। अब ये आ जाएगा 1 प्लस
रूट एक्स का स्क्वायर इज एक्स एंड इनटू में इस रूट एक्स का स्क्वायर तो एक्स हो गया और इस रूट एक्स का डेरिवेटिव, और रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बोला था स्टैंडर्ड है, फॉर्मूला है, बहुत बार यूज में आएगा, तो आप याद कर लो रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स। तो आपका फाइनल आंसर हुआ 2 रूट एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो ये हमारा क्या था, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, या जिसको हम चेन रूल भी कहते हैं। हाँ जी बेटा, आगे देखते हैं चेन रूल पे, कंटिन्यूशन में क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट अब एक देखो, ये क्वेश्चन है y इक्वल्स टू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ये क्वेश्चन है, तो अब आपने फिर वही चेन बनानी है। अब आपको पहले मेन फंक्शन देखना है। यहाँ आपका मेन फंक्शन कौन सा है? मेन फंक्शन है यहाँ आपका कॉस, जिसका सब फंक्शन जो है दैट इज ए एक्स प्लस बी। ये पूरा, बिकॉज ये पूरा कॉस का एंगल है। तो सबसे पहले यहाँ जो आप डेरिवेटिव करोगे वो आप डेरिवेटिव पहले करोगे कॉस का। तो बेटा कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन दिस एज इट इज ए एक्स प्लस बी, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो ये तो है कॉस ए एक्स प्लस बी, तो ये बन जाएगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। इन चेन रूल से अब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ऐसे आप लिख लेना, और अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको कर लो। तो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, अब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव जब आपको करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे आपका कौन सा रूल लग गया? एडिशन रूल। एडिशन रूल लगेगा, तो एडिशन रूल में ए एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा a इंटू 1 प्लस बी कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। समझ गए ना? यहाँ a कॉन्स्टेंट था, मल्टीपल में बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1, फिर b का डेरिवेटिव 0। तो फाइनली ये पूरा कितना हो गया? माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी। तो ये डेरिवेटिव हो गया y इक्वल्स टू कॉस ए एक्स प्लस बी। देखो चलो और क्वेश्चन, y इक्वल्स टू, अब आप देखो साइन लॉग एक्स क्यूब। अब यहाँ पे आपको चेन बनानी है। इस चेन में बेसिकली अब 3 फंक्शन है। तो सबसे पहला फंक्शन हमारा कौन है? सबसे पहला फंक्शन है यहाँ पे लॉग, लॉग कह रहा हूँ, सबसे पहला फंक्शन है हमारा साइन। फिर साइन के बाद साइन एक्स एक मान लो, अगला फंक्शन होगा लॉग एक्स, और फिर होगा एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब इसमें सब्सटीट्यूट हुआ होगा और वो फाइनली इसके अंदर ये सब्सटीट्यूट हुआ होगा, तब ये जाके फंक्शन बना होगा। तो आपने जो सबसे पहले डेरिवेटिव करना है इसका करना है, फिर इसका करना है, फिर इसका करना है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स। तो साइन दिस होल का डेरिवेटिव, ये पूरा का पूरा साइन का एंगल है, तो साइन का कॉस हो जाता है, ये पूरा कॉस का एंगल बन जाएगा। और अब चेन रूल से आप डेरिवेटिव किसका करोगे? अगले नंबर वाले का, और अगला नंबर है लॉग एक्स क्यूब, अंदर पूरा होता है वो पूरा, उसका डेरिवेटिव। तो आप ऐसे लिख देना। अगले स्टेप में चलते हैं, कॉस लॉग एक्स क्यूब, ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब बेटा किसका डेरिवेटिव होगा यहाँ पे चेन रूल से? यहाँ पे अब डेरिवेटिव होगा लॉग का, एंड लॉग का डेरिवेटिव होता है, लॉग एक्स का होता है 1/x। तो बट ये तो लॉग एक्स क्यूब है, तो लॉग एक्स क्यूब का हो जाएगा 1/x क्यूब। और फिर चेन रूल से अब किसका लास्ट डेरिवेटिव करोगे? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। समझ आ गई बात? आपको यहाँ चेन बनानी है। पहले हमने साइन का करा, तो फिर लॉग का करा, अब एक्स क्यूब का करेंगे। तो कितना आ जाएगा? कॉस लॉग एक्स क्यूब इंटू 1/x क्यूब, एंड एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। और ये अब आपका क्या हो जाएगा? सिर्फ एक्स को ऐसे ये कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 कॉस लॉग एक्स क्यूब बाय एक्स। तो ये आपको समझ आया? अब ऐसे 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने मर्जी ऐसे एंगल के अंदर एंगल पावर्स में कहीं भी हो, तो पहले आपने सबसे बाहर वाला फंक्शन देखना, फिर उसके अंदर एंड सो ऑन, यही चीज़ चलेगी। चलो और देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप देखो y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये चीज़ को समझो। यहाँ सबसे पहले बाहर क्या फंक्शन है? बाहर यहाँ पे बेटा सबसे पहले है रूट। ये फंक्शन रूट एक्स होगा। रूट एक्स में क्या सब्सटीट्यूट हुआ होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे पहला जो डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा वो हमें करना पड़ेगा रूट का,
और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट दिस थिंग, इस पूरे का जो डेरिवेटिव होगा वो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ आया? पहले यहाँ डेरिवेटिव किसका हुआ है? रूट का। एंड इनटू में अब उसके अंदर जो डेरिवेटिव करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव। पहले रूट एक्स का डेरिवेटिव करें, रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंदर वाला एज इट इज रखना है, बस ये ध्यान रखना आपने, और फिर फर्दर हमने उसी का ही डेरिवेटिव करना है। तो ये तो एज इट इज आ गया हमारा, यही चलेगा। और यहाँ पे रूल लग जाएगा कौन सा? एडिशन। उस एडिशन रूल में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है 2x एंड ए स्क्वायर का, अब ए स्क्वायर का 2a मत बोल देना, ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो फाइनली ऊपर आ गया आपका 2x और नीचे आ गया 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, फाइनल आंसर x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ आई बात? ध्यान से ये बेसिक क्वेश्चन पहले करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन समझ आएंगे। पहले ये बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बार बार। यही 10 15 20 क्वेश्चन जो पहले मैं बेसिक के पहले देखो, पहले मैं आपको अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन कराऊंगा बेसिक। इन बेसिक्स को 2 बार कर लोगे ना तो फिर वो जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो भी समझ आ जाएंगे। क्योंकि चेन रूल जिस दिन समझ आ जाएगा उस दिन जाके ये डेरिवेटिव बहुत सिंपल लगना शुरू हो जाएगा। जिसको चेन रूल नहीं समझ आया उसके लिए डेरिवेटिव मुसीबत है, मैं पहले आपको बता दूं ये चीज़। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है y इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर एक्स। अब आप इसमें देखो साइन स्क्वायर एक्स में बेटा सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले यहाँ पे एक्चुअल में ये अगर देखा जाए तो साइन एक्स का होल स्क्वायर है। ये साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो यहाँ जो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ किसका करेंगे? बाहर क्या है? मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन यहाँ साइन एक्स है या पावर है? यहाँ मेन फंक्शन है ये पावर। ये एक तरह से, ये मैं आपको ऐसे बताता हूँ ये फंक्शन बना कैसे होगा। ये एफ एक्स होगा एक्स स्क्वेयर और जी एक्स होगा साइन एक्स। अब आप देखो एफ जी एक्स क्या आ जाएगा? ये यही चीज़ हुई होगी। एफ एक्स है एक्स स्क्वेयर और जी एक्स है साइन एक्स। तो अब हमारा एफ जी एक्स मतलब एफ के अंदर जी एक्स डाल दो, तो ये जी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। और जी एक्स जो है वो हमारा है साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स का होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं। एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो एफ जी एक्स क्या बन जाएगा? जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जी एक्स डाल दोगे ना, तो ये जी एक्स का स्क्वायर बन गया। और जी एक्स था साइन एक्स का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स ऐसे बना हुआ है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन क्या हुआ? आप ये देखो, मेन फंक्शन हुआ एफ एक्स स्क्वायर और उसका सब फंक्शन कौन हुआ? साइन एक्स। अब बात समझ पा रहे हो? अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? पहले हम यहाँ पे मेन फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, और हमारा मेन फंक्शन है एक्स स्क्वायर जिसका सब फंक्शन है साइन एक्स, ये इसमें सब्सटीट्यूट हुआ होगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। ये बात समझ आ रही है? एक्स स्क्वायर का 2x होता है ना, पावर आगे आ जाती है और एक कम हो जाता है। इसी तरह जब इसका डेरिवेटिव करोगे, ध्यान से सुनना, ये क्या हो जाएगा? 2 आगे और साइन एक्स। ये अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे लिख लो कि इसको हम साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो y इक्वल्स टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव देखो, 2 साइन एक्स 2 माइनस 1। समझ आया कौन सा वाला फॉर्मूला हुआ? x की पावर n वाला। तो x की पावर n वाला n x n माइनस 1। अब ये तो अब इनटू में किसका डेरिवेटिव? साइन एक्स का डेरिवेटिव अंदर वाले का, चेन रूल से, क्योंकि बाहर है स्क्वायर। अब ये हमारा आ जाएगा 2 की पावर 1 होती है, तो 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और ये अब हमारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। वैसे तो ये फॉर्मूला भी है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हाफ एंगल, जिसको हम साइन 2x भी कह देते हैं। समझ आई बात बेटा? ये चीज़ क्लियर हो रही है? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये पावर वाला ध्यान से समझना, ये वाला पार्ट। अगर आप बोलते हो इस पार्ट पे मैं एक और क्वेश्चन आपको ये ऐसे करवा देता हूँ, ये आप ले लो 5th क्वेश्चन देखो। y इक्वल्स टू अंडर रूट, चलो अंडर रूट ना करो, आप करो tan
ई एक्स, ये लो tan क्यूब ई एक्स। अब आप इसमें अगर tan क्यूब ई एक्स में ध्यान से समझो, ये पता कितने फंक्शन है यहाँ पे 3 फंक्शन है। एक्चुअल में सबसे पहले पावर हो रही है tan ई एक्स का होल क्यूब। एक इसमें हम ये भी ऐसे बता देते हैं, ऐसे कई बार सबसे पहले आपको पावर का करना चाहिए। सबसे पहले अगर पावर हो रही है, पावर के बाद करोगे उसके बेस का, और बेस के बाद उसका करोगे एंगल का, पावर बेस एंगल। ठीक है, सबसे पहले पावर, अगर पावर है तो पहले पावर, पावर मतलब 3 का, तो 3 का डेरिवेटिव मतलब 3 का नहीं, बेसिकली एक्स क्यूब का। सबसे पहले एक्स क्यूब है ना, एक तरह से ये पूरा एक्स मान लो अंदर वाले का, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3 tan ई एक्स का स्क्वायर। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है ना। अब उसके बेस का, और यहाँ पे इनटू में लिख दिया करो, अगर एक बार में नहीं होता तो tan ई एक्स का डेरिवेटिव, उसका बेस क्या है, पावर का बेस क्या है, पावर का बेस तो ये पूरा यही है ना, tan ई एक्स का डेरिवेटिव। अब tan ई एक्स का जब डेरिवेटिव, ये तो आ जाएगा 3 tan स्क्वायर ई एक्स। और अब आप करो tan ई एक्स का डेरिवेटिव। tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर ई एक्स एज इट इज। ये सेकंड वाले का भी हो गया, बेस का भी हो गया। और अब किसका डेरिवेटिव करना रह गया अंदर, ई एक्स का, तो आ जाएगा 3 tan स्क्वायर ई एक्स सीकेंट स्क्वायर ई एक्स इनटू ई एक्स का डेरिवेटिव तो ई एक्स ही हो जाता है। तो पावर बेस एंगल, समझ आ गई बात। तो यहाँ आपको बेटा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक चेन पकड़ लोगे तो फिर समझ आ जाएगा, चेन नहीं पकड़ी जाएगी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार चेन पकड़ लो कि भाई सबसे पहले यहाँ डेरिवेटिव करना किसका है, सबसे पहले बाहर कौन सा फंक्शन है, फिर उसके अंदर वाले का, फिर उसके बाद वाले का, फिर उसके अंदर जितने मर्जी फंक्शन आते जाएँ वो आपको फिर एक एक करके सारे करने ही पड़ते हैं। ठीक है, चलो मैं इस पे बेस्ड आपको और क्वेश्चन करवाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, हमारा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ई साइन इनवर्स 2x ले लो। चलो y इक्वल्स टू ई साइन इनवर्स 2x। तो सबसे पहले यहाँ की बाहर कौन सा फंक्शन है, यहाँ या कितने चेन बनाओ। सबसे पहले यहाँ पे हमें e का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। e का डेरिवेटिव के बाद फिर है साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स के बाद है 2x। तो तीन फंक्शन है। तो सबसे पहले ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, ई एक्स का डेरिवेटिव होता है ई एक्स। तो ई साइन इनवर्स दिस थिंग का क्या होगा, ई साइन इनवर्स 2x। और चेन रूल से अब हम डेरिवेटिव जो करेंगे अंदर वाले का डेरिवेटिव कर देंगे। पहले बाहर वाले का हो गया, फंक्शन थे ई साइन इनवर्स और 2x था, तो ई का कर दिया और साइन इनवर्स 2x एज इट इज। अब करेंगे साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, पहले तो आपको एक्स का पता होना चाहिए ना, वो होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 2x है ना बस, तो क्या क्या हो जाएगा, बस अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। और इनटू में अब क्या हो जाएगा, उसके अंदर 2x का डेरिवेटिव, तो ई साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर, और 2x का डेरिवेटिव हो जाता है हमारा 2। बस यहीं छोड़ दोगे। अब इसके आगे ना तो कैंसिल आउट हो रहा है ना कुछ है, तो ये चीज़ यहीं छोड़ दी जाएगी। समझ आ गई बात, क्लियर हुआ, कुछ समझ आई है। चलो और देखो इसके आगे। अब नेक्स्ट हमारा जो इसके आगे डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसमें करवा रहा हूँ वो है y इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप मुझे बताओ, इसमें यहाँ पे जो चेन रूल है वो, या चेन जो है, अगर आप सोचो इसमें क्या चेन बन रही है, इसमें जो चेन बन रही है हमारी बेटा, एक तो बन रही है सबसे पहले बाहर जो फंक्शन है वो है हमारा रूट एक्स, और उसके अंदर जो सब्सटीट्यूट हुआ है वो पूरा एक ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो बाहर जो फंक्शन है वो रूट एक्स है, और अंदर जो सब्सटीट्यूट हो रहा है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले हमें जो डेरिवेटिव करना पड़ेगा वो किसका होगा, हमारा डेरिवेटिव रूट का। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स।
तो इस होल पूरे का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इनटू में यहाँ पे क्या ऊपर क्या आ जाएगा, या तो इनटू में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल का डेरिवेटिव। अब आपको ये ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो वैसे ही बड़ा आसान है कि ए बार एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बी बार एक्स का डेरिवेटिव 1, सी का डेरिवेटिव 0 अपॉन में ट्वाइस अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो फाइनल आंसर आ गया 2ax प्लस बी अपॉन में 2 अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारा किसका डेरिवेटिव हो गया, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। समझ आई बात ये। चलो एक और क्वेश्चन इसमें बताता हूँ आपको। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 2 tan EX। अब ये समझने वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है पर समझने वाला है। ये बेसिकली सबसे बाहर जो फंक्शन है वो पता है क्या है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे जो बाहर फंक्शन है वो है 2 की पावर x है, ये 2 की पावर कोई फंक्शन। तो सबसे पहले बाहर एक्चुअल में 2 की पावर x है, ये उसमें सब्सटीट्यूट हुआ है tan x, और tan x में सब्सटीट्यूट हुआ है ex, मतलब ex इसमें सब्सटीट्यूट हुआ तो बना tan ex, और वो tan ex पूरा का पूरा इसमें सब्सटीट्यूट हुआ x की जगह तो आ गया 2 tan ex। तो 2 अब डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव होता है 2x log 2, tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x, और ex का डेरिवेटिव होता है ex का। तो सबसे पहले यहाँ हमें जो डेरिवेटिव करना भी होगा ना वो हम पहले करेंगे 2 की पावर x का, ये होता है तो 2 की पावर tan ex का क्या होगा, 2 की पावर tan ex एज इट इज इनटू log 2 इनटू में। अब ये अभी किसका डेरिवेटिव हुआ, ये पूरा जो डेरिवेटिव हुआ ये 2 की पावर tan ex का हुआ। बट अब चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल तो कहते हैं अंदर वाले का भी करना है, अंदर अब है tan ex का डेरिवेटिव, ठीक है। चेन रूल से ये अब जो डेरिवेटिव होगा वो किसका होगा, tan ex का डेरिवेटिव। अब देखो 2 tan ex इंटू log 2। अब tan का डेरिवेटिव क्या है भाई, tan का डेरिवेटिव है secant स्क्वायर ex, ये tan ex का हो गया secant स्क्वायर ex, और फिर ex का डेरिवेटिव, और अब ex का डेरिवेटिव होगा 2 tan ex log 2 secant स्क्वायर ex। तो एज इट इज़ ये पूरा तो एज इट इज़ कॉपी हो गया, और फिर फर्दर ex का डेरिवेटिव इज ex। अब इसके आगे तो आपको कोई सॉल्व वॉल्व नहीं करना, कोई कॉमन वॉमन नहीं निकालना, ये चीज़ यहीं पे छोड़नी है, ठीक है जी। चलिए देखिए और क्वेश्चन इसमें मैं आपको कराता हूँ अभी। ये अब इसको आप अच्छे से कॉपी कर लेना, यही क्वेश्चंस को आप बार बार करोगे ना, दो बार एटलीस्ट यही क्वेश्चन मिनिमम 2 बार करो बेटा। जिस इसमें कमांड आ जाएगी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये अगर सीख गए तो सब कुछ सीख जाओगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9 था शायद, आई थिंक 10th। y इक्वल्स टू बी tan 2x प्लस 5। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें बाहर सबसे बाहर जो फंक्शन है ये भी वही चीज़ है, b की पावर x। देखो पहले b की पावर x होगी, फिर tan x था, और फिर 2x प्लस 5, मतलब 2x प्लस 5 इसमें सब्सटीट्यूट हुआ होगा, फिर वो चीज़ इसमें सब्सटीट्यूट हुई होगी, है ना। मतलब सबसे पहले b की पावर x है, फिर tan x है, फिर 2x प्लस 5 है। तो b की पावर x का डेरिवेटिव तो वही b की पावर a की पावर x का जैसे किया था, b की पावर x इंटू log b। तो यहाँ आ जाएगा b tan 2x प्लस 5 इंटू log b। ये तो अभी आप डेरिवेटिव करा आपने b की पावर x का। फर्दर चेन रूल से आप करोगे अब tan 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव। क्या होता है tan 2x प्लस 5 का, tan का क्या हो जाता है, tan का होता है secant स्क्वायर 2x प्लस 5, और इनटू में अब 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव चेन रूल से। पहले b का हुआ, ये पूरा b का है,
ये पूरा tan का है, और अब 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव होगा बेटा, 2x का डेरिवेटिव 2 बाहर, x का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव 0। तो ये अब आपका आ जाएगा b tan 2x प्लस 5 इंटू लॉग b इंटू सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 5, और मैंने क्या समझाया था, 2 बाहर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0, तो फाइनली पूरा ये 2 ही आ गया। तो 2b की पार्ट tan 2x प्लस 5 इंटू लॉग b इंटू सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया इस क्वेश्चन नंबर 10th का। अब इसके बाद आप देखो, चलो क्वेश्चन नंबर और 11th। ये क्वेश्चन है अंडर रूट कॉट इनवर्स रूट एक्स। बाहर क्या फंक्शन है, सबसे बाहर है रूट एक्स में क्या सब्सटीट्यूट हुआ है, कॉट इनवर्स एक्स, और उस कॉट इनवर्स एक्स में सब्सटीट्यूट फिर से हुआ है रूट एक्स। देखो ये रूट एक्स सब्सटीट्यूट हुआ होगा यहाँ कॉट इनवर्स में, और ये फाइनली पूरा का पूरा रूट के अंदर आ गया होगा। तो इसी चेन रूल से सबसे पहले तो हमें डेरिवेटिव करना है रूट एक्स का। तो रूट एक्स का आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये रूट दिस होल थिंग, तो 1/2 अंडर रूट कॉट इनवर्स रूट एक्स, ये तो डेरिवेटिव किसका हुआ, रूट का, इनटू में कॉट इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव अब करेंगे अंदर वाले का। तो इसमें हमें ज़रूरत है कॉट इनवर्स एक्स की, विच इज़ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कॉट इनवर्स किसका है, एक्स का। अब कॉट इनवर्स रूट एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस, देखो कॉट इनवर्स एक्स का है ये, तो रूट एक्स का यहाँ पे बस रूट एक्स आ जाएगा, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर। और अब चेन रूल से अभी आपको डेरिवेटिव करना है किसका, रूट एक्स का। और अब हमारा ये आ जाएगा ऊपर -1/2 अंडर रूट कॉट इनवर्स रूट एक्स, ब्रैकेट ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है फिर से 1/2 रूट एक्स। ठीक है जी, समझ आया, बस यहीं तक ही, इसके आगे तो अब आपको इसमें सॉल्व वॉल्व तो कुछ करना नहीं है, ये चीज़ तो यहीं पे ही छोड़नी है। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 11th क्वेश्चन। चलो ये थोड़ा सा नीचे वाला आपको नहीं दिख रहा होगा, ये एक सेकंड में आपको बता देता हूँ यहाँ क्या कर लिखना है। बस यहाँ पे अब ये आ जाएगा आपका -1/2 अंडर रूट कॉट इनवर्स रूट एक्स, ब्रैकेट 1 प्लस ये रूट एक्स का स्क्वायर है एक्स, और इस रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है जी, अब ये चीज़ विजिबल हो गई, क्लियर। चलिए देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 12th। तो क्वेश्चन नंबर 12th एक कराता हूँ आपको। y इक्वल्स टू लॉग साइन इनवर्स x की पावर 4। तो ये क्या चीज़ है, सबसे पहले यहाँ डेरिवेटिव, यहाँ क्या बाहर क्या फंक्शन है, सबसे पहले बाहर जो है बेटा वो है लॉग, फिर है साइन इनवर्स, फिर है x की पावर 4। तो लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/, वो लॉग x का होता है 1/x, लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो लॉग दिस थिंग का क्या होगा, 1/ साइन इनवर्स x की पावर 4 इनटू में साइन इनवर्स x की पावर 4 का डेरिवेटिव चेन रूल से। अब साइन इनवर्स x का पता होगा तो साइन इनवर्स x की पावर 4 का भी कर लोगे, ये साइन इनवर्स x का है, तो साइन इनवर्स x की पावर 4 का होगा 1 - x की पावर 4 का होल स्क्वायर, और फिर x की पावर 4 का डेरिवेटिव, जो कि क्या हो जाता है, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x3, और यहाँ आया साइन इनवर्स x की पावर 4 अंडर रूट 1 - x की पावर 8। समझ आया ये वाला क्वेश्चन, क्लियर। देखो और देखो इसमें y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस 10x, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले किसका डेरिवेटिव करोगे, बाहर क्या फंक्शन है, रूट है,
और रूट के अंदर किसका करोगे 1 + tan x का, ऐसे पहले भी आपने किया था। रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 √1 + tan x, और फिर किसका करोगे 1 + tan x का डेरिवेटिव। अब 1 + tan x का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए क्या होता है 1 + tan x का डेरिवेटिव। तो ये चीज़ हो जाएगी 1/2 √1 + tan x। अच्छा 1 का डेरिवेटिव 0 और tan x का डेरिवेटिव sec²x, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा sec²x। देखो वन लाइनर है बेटा, एक दो बार ये चीज़ अब समझ आ गई ना, अब तो फटाफट ये क्वेश्चन होते रहेंगे, अब तो बहुत सिंपल है हमारी ये चीज़। देखो इधर नेक्स्ट अब हमारा है क्वेश्चन नंबर, आप देखो y = sin x + cos x, ये क्वेश्चन देखो। चलो अब सबसे पहले यहाँ किसका डेरिवेटिव होगा, सबसे बाहर के यहाँ क्या फंक्शन है, सबसे बाहर यहाँ फंक्शन है साइन, पहले उसी का ही करते हैं। साइन का होता है कॉस, तो ये आ जाएगा कॉस √sin x + cos x एज इट इज, हो गया। और अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर है sin x + cos x का डेरिवेटिव। अब ये तो एज इट इज नीचे कॉपी हो जाएगा। अब क्या है, उधर आ जाओ, तो उधर अब किसका डेरिवेटिव होगा दूसरे नंबर पे, रूट का। रूट का हो जाता है 1/2 अंदर वाला एज इट इज sin x + cos x, और अब चेन रूल से sin x + cos x का डेरिवेटिव। अच्छा एक बात, ये इससे काट मत देना, ये एंगल में ये एज इट इज है, तो अब हमारा यहाँ पे आ गया cos √sin x + cos x बाय 2 √sin x + cos x, और अब यहाँ पे sin x + cos x का डेरिवेटिव करना है, जिसमें sin x का होता है cos x माइनस cos x का हो जाता है sin x। ये तो एडिशन रूल लग गया, sin x का cos x और cos x का माइनस sin x। अब आपके इसके बाद कोई भी इसमें कैंसिल आउट नहीं होंगे कि आप इसमें कोई कैंसिल आउट कर रहे हो, तो ये चीज़ यहीं तक ही होगी। समझ आई बात, क्लियर है। तो ये अब आप चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखो। अब थोड़ा सा हम लेवल अब बढ़ाएंगे, ये हमारे बेसिक, एक तरह से बेसिक चेन रूल कह लो, या मतलब ये अगर ये लेवल ये अब ये करोगे, अब इससे थोड़े हायर लेवल के करेंगे। चलो क्वेश्चन देखो आगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, y = cot ax² + bx + c होल टू पावर 3/8। पहले तो अब आपको एक चीज़ मैं ये बता दूं कि यहाँ पे ये जो पावर 3/8 है वो एंगल की पावर है, कॉट की पावर नहीं है। तो यहाँ जो फंक्शन हुए होगा, चेन बनी होगी, एक्चुअल में cot x होगा। cot x में क्या सब्सटीट्यूट हुआ होगा, बता सकते हैं cot x में क्या सब्सटीट्यूट हुआ है। cot x में एक x की पावर 3/8 सब्सटीट्यूट हुई होगी, और इस x के अंदर ax² + bx + c, ये इसमें सब्सटीट्यूट हुआ, वो पूरा का पूरा कॉट में सब्सटीट्यूट हो गया। तो हमें डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, पहले कॉट का, फिर x की पावर 3/8 का, और फिर ax² + bx + c का, बाकी अंदर वाले एज इट इज। तो कॉट x का जो डेरिवेटिव होता है, कॉट x का डेरिवेटिव इज -cosecant² x। तो कॉट दिस थिंग इज -cosecant², ये पूरा ax² + bx + c की पावर 3/8, ठीक है। ये अभी cot x का हुआ, और चेन रूल से अब अंदर वाले का हम डेरिवेटिव ऐसे लिख देते हैं ना, डैश डाल देंगे, ठीक है, इस पूरे का डेरिवेटिव। अब आपका ये आ गया -cosecant² ax² + bx + c की पावर 3/8। अब किसका डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे पावर का, पावर रूल लगेगा। पावर रूल समझते हो कौन सा, पावर रूल इज x की पावर n वाला। तो पावर रूल से आ जाएगा 3/8 ax² + bx + c 3/8 -1, x की पावर n वाला। और अब चेन रूल से अंदर वाले का डेरिवेटिव ax² + bx + c का डेरिवेटिव, तो ये पूरा आपका आ गया -3/8 cosecant² ax² + bx + c की पावर 3/8, ये 3/8 इधर आ गया, ये आ जाएगा ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर -5/8, और अंदर अब इस वाले का डेरिवेटिव ए बाहर एक्स स्क्वायर का 2x, बी बाहर एक्स का डेरिवेटिव 1 और सी का डेरिवेटिव 0। तो अब आपका आ गया -3/8 कोसीकेंट स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर 3/8 अपॉन में ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर 5/8 क्योंकि इन्वर्स था, और ये अब हमारा आ जाएगा 2ax प्लस बी। तो ये फाइनल हमारा डेरिवेटिव हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। समझे बात को? इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 16, y इक्वल्स टू log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपको सबसे पहले ये बात इसमें समझनी है कि हमें सबसे पहले यहाँ डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, लॉग का, और ये पूरा लॉग का एंगल है, तो इस पूरे का फिर बाद में। तो पहले dy/dx लॉग का डेरिवेटिव 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो डेरिवेटिव हुआ लॉग का। क्यों? क्योंकि बेटा लॉग x का क्या होता है, लॉग x का होता है 1/x, तो लॉग दिस थिंग का क्या हो जाएगा 1/दिस होल एंगल, 1/ये पूरा एंगल आ जाएगा इनटू में अब x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब ये एज इट इज, अब इसमें देखो क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव होगा यहाँ पे सबसे पहले, अब हमारा डेरिवेटिव होगा, अब एडिशन रूल लग गया ना, एडिशन रूल लग जाएगा। इस एडिशन रूल में इस x का डेरिवेटिव तो 1 डायरेक्ट होता है, और यहाँ पे इस पोर्शन में जो डेरिवेटिव होगा इस पोर्शन में हम पहले करेंगे, अब यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा। ध्यान से सुनना बेटा, x का डेरिवेटिव तो 1, अब रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव में पहले मैं करूँगा रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट, अंदर वाला एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इनटू में चेन रूल से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का 0। समझ आया क्या हुआ है? मैं फिर से ये चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो लॉग का डेरिवेटिव हुआ, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/दिस थिंग, लॉग एक्स का, बेसिकली लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो लॉग दिस होल का क्या हो जाएगा 1/दिस थिंग, फिर दिस थिंग का डेरिवेटिव। जब इसका डेरिवेटिव करने लगे तो एडिशन रूल से फिर यहाँ पे x का डेरिवेटिव तो आएगा 1, बट रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में यहाँ पे हमें पहले रूट का करना पड़ेगा विच इज़ 1/, अच्छा रूट एक्स का डेरिवेटिव तो मैंने आपको बताया था क्या था 1/2 रूट एक्स, तो रूट दिस थिंग का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अंदर फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। तो इस हिसाब से अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो बहुत सिंपल है ये चीज़, ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ये हमारा यहाँ आएगा 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ लेते हैं एलसीएम लेते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इधर ऊपर क्या आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा अब ये ध्यान से देखो, ये और ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से समझना। क्लियर है ये चीज़, समझ आया? देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड ये कराता हूँ आपको। y इक्वल्स टू लॉग रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1। तो इसमें भी आप सबसे पहले जो डेरिवेटिव करेंगे वो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव करोगे, लॉग का। अब लॉग का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/ उसका अंदर वाला होता है, एंगल जो है 1/ अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1, और रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव किससे, चेन रूल से। चेन रूल ने कुछ नहीं करना, अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करना है आगे मल्टीपल में। फिर बार बार मैं एक बात बोल रहा हूं आपको, ये एज इट इज। अब बात आती है इसके डेरिवेटिव की। पहली बात तो यहाँ एडिशन रूल लगेगा, और उस एडिशन रूल में जब इसका डेरिवेटिव करने वाले होंगे फर्स्ट वाले का, तो यहाँ लग जाएगा चेन रूल। क्यों? क्योंकि रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 1, और अंदर x माइनस 1 का डेरिवेटिव अंदर भी तो करोगे। फिर यहाँ पे रूट का 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 और फिर x प्लस 1 का डेरिवेटिव।
ठीक। अब एक्स का, अब एक्स माइनस वन, एक्स का डेरिवेटिव वन और वन का डेरिवेटिव ज़ीरो, तो ऊपर आ गया वन। इसी तरह एक्स प्लस वन का, एक्स का वन, इसका ज़ीरो, तो वन प्लस ज़ीरो इज़ वन, ये चीज़ आ गई। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लें। इसका जो एलसीएम आएगा वो टू रूट एक्स माइनस वन रूट एक्स प्लस वन आ जाएगा। ये इधर आ जाएगा, रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन उधर चला जाएगा। तो आप एक बात नोटिस करो, जो यहाँ इसके डिनोमिनेटर में वो उसका न्यूमरेटर है, पूरा का पूरा कट जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास बचेगा वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स माइनस वन अंडर रूट एक्स प्लस वन। अब रूट में मल्टीप्लाई हो जाता है, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ए माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगेन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ आ रही है बात, क्लियर है ये इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये अब थोड़ा सा आपको समझ आ रही होगी कि लेवल अब ये पहले से थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो ये हमारे दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए इसी में आगे देखिए, दो बार प्रैक्टिस करनी है, फिर बार 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 बोल रहा हूँ ये बात, हर क्वेश्चन दो बार, तब जाके ये समझ आएगी बात। नेक्स्ट 18th, y इक्वल्स टू log tan पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। ये क्वेश्चन समझना ध्यान से। इसको सबसे पहले यहाँ पे किसका डेरिवेटिव होगा, चेन समझ आ रही है, एक लॉग के बाद tan, और tan के बाद फिर हमारा उसके अंदर जो एंगल है पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू का। तो सबसे पहले लॉग क्या कहता है, लॉग का डेरिवेटिव तो बहुत सिंपल है कि वन अपॉन जो अंदर वाला है नीचे में आ जाएगा, tan पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। ये तो किसका डेरिवेटिव हुआ अभी, लॉग का। इनटू में tan पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू का डेरिवेटिव अभी करना है। क्यों, क्योंकि ये तो चेन रूल है, चेन रूल में अभी लॉग का हुआ है और अब अंदर वाले का एज इट इज। तो वन अपॉन tan पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। अब tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, ये अंदर एंगल एज इट इज सीकेंड स्क्वायर का एंगल बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू का डेरिवेटिव चेन रूल से। ठीक जी, तो ये हमारा इतना तो एज इट इज लिख देते हैं। और अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो, पाई बाय फोर कॉन्स्टेंट होता है जिसका डेरिवेटिव हो जाएगा ज़ीरो, और एक्स बाय टू में हाफ बाहर और एक्स का डेरिवेटिव वन। तो ये आ गया। पर ये क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं आएगा, ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये चीज़ ना आपको शो दैट में कहेगा। तो यहाँ पे इसमें आपको बेसिकली वो जो शो करना है, वो शो करने को आएगा, वो ऐसे बोलेगा, टू शो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंट एक्स, ये शो करना है, ये शो दैट है। अब यहाँ पे आपका तो आंसर ये आपके हिसाब से तो ये आ गया। अब आपको इसको सीकेंट एक्स में लाना है। कैसे लाएंगे, इसको साइन कॉस में चेंज करो, थोड़ी सी अब ट्रिको यूज़ होगी। तो ये हमारा आ जाएगा कॉस पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू अपॉन साइन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। ये क्या हो गया, टैन होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस, कॉस रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया। सीकेंट स्क्वायर होता है, मतलब इसको हम कॉस में चेंज करेंगे तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू इंटू वन बाय टू। ये कहाँ से आ गया, जीरो प्लस हाफ। अब एक कॉस इस कॉस स्क्वायर से कट गया, और आपके पास अब जो बचा वो आया टू साइन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू कॉस पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। इतनी बात समझ आ गई, कॉस से कॉस कट गया, और नीचे हमारा ये टू साइन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, टू कॉस पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। और ध्यान से देखो, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ जी, टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है ये कोई फॉर्मूला, ये होता है साइन टू थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला। तो साइन टू थीटा, थीटा ये है पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू,
चलिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये अंदर जाके 2 क्या बनेगा बच्चे, पाई बाय 2, 2 इंटू पाई बाय 4 इज पाई बाय 2 ना, एंड व्हाट इज 2 इंटू एक्स बाय 2, 2 इंटू एक्स बाय 2 इज एक्स, एंड नेक्स्ट वन इज साइन 90 प्लस थीटा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट नंबर 2, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंजेस टू कॉस एंड थीटा रिमेन्स सेम, मतलब थीटा तो थीटा ही रहेगा आपका बेसिकली, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 प्लस एक्स इज कॉस एक्स एंड 1 बाय कॉस एक्स इज secant x, that is your required answer। समझ आई बात, क्लियर है ये क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन भी दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन देखिए, चलिए 19th क्वेश्चन भी, y इक्वल्स टू लॉग अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स। ठीक, इसमें भी यही है, टू शो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंट एक्स, यहाँ भी हमें यही शो ही करना है, सीकेंट एक्स ही शो करना है, सेम ही मान। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब एक आइडेंटिटी, पहले इसको डेरिवेटिव ना करके मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि कभी 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स दिख जाए तो एक आइडेंटिटी होती है हमारी। 1 प्लस साइन एक्स जो था वो हमारा था कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, एंड 1 माइनस साइन एक्स जो था वो था कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज़, दो आइडेंटिटीज़ थी, पहले हम वो यूज़ करेंगे। पहले डेरिवेटिव नहीं कर रहा, ध्यान से सुनो, इसमें मैंने एक बार भी अभी तक डेरिवेटिव की बात नहीं करी कि चेन रूल है, पहले लॉग है, रूट, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, चेन रूल अगर मैं लगाने लग गया इसमें, तो पहले मुझे लॉग का करना पड़ेगा, लॉग के करने के बाद उसके बाद रूट का करना पड़ेगा, और रूट के बाद अंदर वाले का मुझे फिर क्वोशिएंट रूल से करना पड़ेगा। समझ आ रही ना बात, क्वोशिएंट रूल क्यों, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो पहले थोड़ा अगर सिंप्लीफाई होता है तो कर लेते हैं सिंप्लीफाई। अगर फॉर्मूला पता ही है हमें इसका, 1 प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रही आइडेंटिटी। अब रूट कर देते हो तो रूट से तो क्या हो जाएगा, ये सब आपका ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 एंड कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। ठीक है, इसके बाद कुछ आपने इस टाइप में पहले भी इन्वर्स ट्रिगो में भी किया था कि हम करते थे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स बाय 2। तो आपका क्या बन जाएगा, ये जब cos x बाई 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाता है 1 प्लस टैन एक्स बाई 2 एंड 1 माइनस टैन एक्स बाई 2। अच्छा, याद होगा इस 1 को आप क्या लेते हो, टैन पाई बाय 4 प्लस टैन एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस टैन पाई बाय 4 इंटू टैन एक्स बाई 2। किया नहीं किया ऐसे कि इस 1 को टैन पाई बाय 4 ले लिया, ये 1 एज इट इज़, तो टैन पाई बाय 4 1 होता है, 1 इंटू टैन एक्स बाय 2 यही रहेगा आपका, और इससे क्या हो जाएगा, ये अंदर फॉर्मूला बन जाएगा। किसका फॉर्मूला बनेगा, टैन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके आगे क्या करें, इसके आगे का डेरिवेटिव ये रहा, ये रहा सेम क्वेश्चन, वो देखो y इक्वल्स टू लॉग टैन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो सेम ये पूरा डेरिवेटिव परफॉर्म करके फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सीकेंट एक्स। तो क्या समझे मेरी बात को, ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कुछ खास फर्क नहीं था। आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इसमें हमने बस इस वाले में क्या करा, इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करी, सिंप्लीफिकेशन करके बना अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर हमारा ये 18 ही। इसके आगे की सॉल्विंग आपको इसकी खुद करनी है, हो जाएगी ना ये। तो अब ये चीज़, चलिए देखिए आगे और चेन रूल पे क्वेश्चंस। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, y इक्वल्स टू ई की पावर x इंटू लॉग रूट एक्स। ठीक है बेटा, इसमें अब हम जो करेंगे ई एक्स इंटू लॉग रूट एक्स का कैसे करेंगे, बेसिकली इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल, अब पहले तो वही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और इसमें लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता था, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज। अब ई एक्स तो एज इट इज लॉग रूट एक्स, लॉग रूट एक्स का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ये एक तरह का चेन रूल हो गया। पहले हम लॉग का करेंगे, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन
अब log रूट एक्स है तो ये हो जाएगा 1/√x, इनटू में रूट एक्स का डेरिवेटिव, ये कैसे आ गया, चेन रूल से, प्लस ई एक्स का डेरिवेटिव तो ई एक्स ही होता है, एंड लॉग रूट एक्स एज इट इज। अच्छा जी, अब यहां से रूट एक्स का डेरिवेटिव फिर से डायरेक्टली आपको याद कराया था 1/2√x, ये तो हमने एज अ फॉर्मूला याद कर लिया था रूट एक्स का डेरिवेटिव। और अब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे अब आपका आ जाएगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स, रूट एक्स इंटू रूट एक्स जो होता है वो हमारा हो जाता है एक्स, तो नीचे आ जाएगा 2x प्लस ई एक्स लॉग रूट एक्स, टेकिंग ई एक्स कॉमन, आपका आंसर आएगा 1/2x प्लस लॉग रूट एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब यहीं छोड़ देंगे, इससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई बात। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, y इक्वल्स टू साइन 2x इंटू कॉस 3x। तो इसका कैसे करेंगे, देखो अगेन प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx, यहाँ लिखते हैं साइन 2x इंटू कॉस 3x का डेरिवेटिव प्लस साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस 3x एज इट इज। तो अब जब हम डेरिवेटिव करने लगेंगे, ये तो एज इट इज, कॉस 3x में पहले आप डेरिवेटिव करोगे कॉस का और फिर चेन रूल से उसके अंदर वाले एंगल का 3x का करेंगे। तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3x इनटू में 3x का डेरिवेटिव, इनटू में 3x का डेरिवेटिव प्लस साइन 2x, साइन 2x में पहले साइन का विच इज कॉस 2x और इनटू में 2x का डेरिवेटिव एज अ चेन रूल एंड कॉस 3x एज इट इज। ठीक, अब साइन 2x, ये माइनस आपका, ये तो माइनस बाहर लेके साइन 3x और 3x का डेरिवेटिव 3 बाहर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस cos 2x 2 बाहर, x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा 2 cos 3x। तो अब हमारा फाइनल आंसर जो है, बस फाइनल आंसर में क्या लिखना है हमें, फाइनल आंसर में ढंग से आप इसे लिख दो -3 साइन 2x साइन 3x प्लस 2 cos 2x cos 3x। बस यहीं छोड़ दो, इससे आगे सॉल्व कर नहीं सकते। तो ये हमारा, अब ये क्वेश्चन समझ लो, प्रोडक्ट रूल के साथ क्या क्या आ रहे हैं, चेन रूल। तो अब यही हमारे पहले वाले सारे रूल सब मिक्स करके आएंगे, प्रोडक्ट के साथ चेन, कोशेंट के साथ चेन, ऐसे कुछ भी आ सकता है। चलिए और क्वेश्चन देखिए, उससे और क्लियर होता जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 क्वेश्चन हमारा कहता है y इक्वल्स टू ई की पावर ax cos bx प्लस सी बच्चे, अगेन ये भी यहाँ पे क्या है, दो फंक्शंस मल्टीपल में है। कौन से दो फंक्शन, एक फर्स्ट फंक्शन ये ई ए एक्स हो जाएगा और सेकंड फंक्शन ये क्या हो जाएगा, कॉस बी एक्स प्लस सी। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करते हो तो वाई का डेरिवेटिव dy/dx, यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव प्लस ई ए एक्स का डेरिवेटिव एंड कॉस बी एक्स प्लस सी एज इट इज। ठीक है जी, अब करते हैं इसका डेरिवेटिव, ये तो एज इट इज। इसमें पहले किसका डेरिवेटिव होगा, पहले कॉस का, बिकॉज चेन रूल लगेगा ना, कॉस का, फिर उसके बाद उसके अंदर एंगल का, और वो एंगल जो है वो है बी एक्स प्लस सी। तो पहले आप कॉस का डेरिवेटिव बताओ। कॉस का होता है माइनस साइन एंगल एज इट इज, माइनस साइन ये एज इट इज, और फिर उसी एंगल का डेरिवेटिव बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव, ये चेन रूल हो गया, प्लस ई ए एक्स में ई का डेरिवेटिव वो ई ए एक्स इंटू में ए एक्स का डेरिवेटिव एंड कॉस बी एक्स प्लस सी। अब आपका आ जाएगा माइनस ई ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। जब आप इसका डेरिवेटिव करने लगोगे तो देखो b बाहर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस c का डेरिवेटिव 0। समझ गए ना, ये चीज़ तो ऐसे पहले भी आप बहुत सारे एडिशन रूल में भी करते आए हो। ई ए एक्स, अब a बाहर, x का डेरिवेटिव 1 एंड कॉस बी एक्स प्लस सी। तो फाइनली आपका आ गया माइनस बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, पूरा ये टर्म यही आ गई, प्लस ए ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी।
यहाँ भी छोड़ सकते हो, या एक काम छोटा सा ये कर लो कि e की पावर ax कॉमन आ रहा है और उसको अब लिख दो a cos bx प्लस सी, पहले ये वाली टर्म लिख दी माइनस फिर ये बी वाली टर्म लिख दी, ठीक है ना, प्लस वाली टर्म पहले माइनस वाली टर्म बाद में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ही छोड़ सकते हो, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। अब ये मत कॉमन कर देना कि ये एंगल कॉमन निकाल दो, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना ये छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट इज 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन देखो, 23rd क्वेश्चन है y इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब ई एक्स। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कॉस एक्स क्यूब ई एक्स में यहाँ जो है पहला डेरिवेटिव किसका होगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल तो हो रहा है, ये तो मुझे भी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कहने का मतलब है यहाँ दिख तो रहा है कि दो चीज़ें प्रोडक्ट हो रही हैं, बट वो दो चीज़ें प्रोडक्ट कब हो रही हैं, कॉस के एंगल में प्रोडक्ट हो रही हैं। तो दैट मीन्स पहले जो है हमें कॉस का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जब हम ये अंदर एंगल का डेरिवेटिव करने आएंगे तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट हमें जो डेरिवेटिव करना है वो बाहर वाले का करना है, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हो तो y का डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स। तो पहले फंक्शन जो है वो क्या है, पहले कॉस है ना बेटा, कॉस का ये एंगल है, तो पहले जो डेरिवेटिव होगा वो कॉस का होगा। कॉस का होता है माइनस साइन वो एंगल एज इट इज इनटू में उसी एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। पहले मेन फंक्शन का हुआ, मेन फंक्शन था कॉस जिसका डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एंगल एज इट इज, इनटू में उसके अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। अब जब मुझे इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव करना होगा तो इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव करने के लिए ये तो एज इट इज कॉपी हुआ, यहाँ ब्रैकेट के डेरिवेटिव में मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू सेकेंड एज इट इज, तो माइनस साइन एक्स क्यूब ई एक्स एज इट इज। अच्छा, अब एक्स क्यूब ई एक्स का डेरिवेटिव तो आपको पता है ई एक्स होता है, और एक्स क्यूब का क्या हो जाता है 3x स्क्वायर ई एक्स, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें से बस कॉमन निकाल लो जो कॉमन आ रहा है। तो क्या कॉमन आ गया इसमें से, इसमें से एक तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और एक ई एक्स कॉमन आ रहा है, और अंदर बचेगा x प्लस 3, ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। तो अब ये बात समझ आ रही है, जैसे इन क्वेश्चंस में, इन तीनों क्वेश्चन में, इसमें और इसमें पहले प्रोडक्ट रूल लगा है और उसमें चेन रूल लगा है। इसमें क्या हुआ, पहले चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट लग गया फिर उसके बाद प्रोडक्ट रूल लग गया। तो बेसिकली आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पहले यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव हो रहा है फिर उसके बाद उसके अंदर एंगल्स का डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है, चलिए देखिए आगे जी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है y इक्वल्स टू लॉग सीकेंट एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स बाई टू, और ये आपको शो दैट में बोल सकता है टू शो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ सीकेंट एक्स बाई टू, ठीक है जी। अब आपको लॉग दे रखे है y इक्वल्स टू लॉग, ये लॉग का पूरा एंगल है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करो तो y का डेरिवेटिव तो ठीक है जी डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले यहाँ किसका डेरिवेटिव होगा, पहले लॉग का, और लॉग का डेरिवेटिव होता है जैसे लॉग x का होता है 1 बाई एक्स, तो लॉग दिस थिंग का क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये नीचे पूरा सीकेंट एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स बाई टू, और इनटू में अब किसका डेरिवेटिव, ये अंदर वाले का एज अ चेन रूल से, सीकेंट एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स बाई टू का होल का डेरिवेटिव ये चेन रूल से। चलो ये तो अब आप एज इट इज कॉपी करेंगे, सीकेंट एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स बाई टू। अब हम अब यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, एडिशन रूल। अब पहले हमें सेक का डेरिवेटिव करना है, तो सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो वो सीकेंट एक्स का होता है, बट ये है सीकेंट एक्स बाई टू, तो यहाँ पे सीकेंट एक्स बाई टू का हो जाएगा सीकेंट एक्स बाई टू इंटू टेन एक्स बाई टू, और इनटू में x बाई टू का डेरिवेटिव, ये क्यों हो गया, चेन रूल हो गया ना। और इसी तरह tan x का जो डेरिवेटिव होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x, तो tan x बाई टू का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा सीकेंट स्क्वायर x बाई टू इनटू में x बाई टू का डेरिवेटिव। ये बात, इतनी बात समझ आ गई ना। अब हमें करना है x बाई टू का डेरिवेटिव। बेटा x बाई टू का जो डेरिवेटिव होगा, देखो ये तो एज इट इज कॉपी हुआ,
यहाँ आ गया सीकेंट एक्स बाई टू इंटू टेन एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू के डेरिवेटिव में वन बाई टू बाहर और अंदर बचेगा एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव होता है वन। इसी तरह सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ भी क्या हो जाएगा, वन बाई टू बाहर और अंदर बचेगा एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव वन। अब न्यूमरेटर में देखो कॉमन क्या आ रहा है, ये पूरी टर्म में से हाफ कॉमन आ रहा है, और एक क्या कॉमन आ रहा है, सीकेंट एक्स बाई टू, और अंदर अब बचा आपके पास tan एक्स बाई टू अब प्लस सीकेंट एक्स बाई टू अपॉन में सीकेंट एक्स बाई टू प्लस tan एक्स बाई टू। ठीक है जी, क्या हुआ, ये एज इट इज, और ऊपर में से हाफ भी कॉमन ले लिया और सीकेंट एक्स बाई टू भी कॉमन ले लिया, बचा tan एक्स बाई टू प्लस सेक एक्स बाई टू, और ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। फाइनली हमारा आ गया हाफ सेक एक्स बाई टू, जो कि इक्वल्स टू, जो हमें शो दैट था बेसिकली, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, समझ आया ये क्वेश्चन, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, शो दैट में ये चीज़ आ जाती है। इसी चलिए नेक्स्ट अब एक देखते हैं 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन जो है वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो है y इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ समझनी है कि बेसिकली यहाँ पे बेटा तीन फंक्शंस मल्टीपल में, आपके तीन फंक्शन मल्टीपल में, मतलब एक फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन एंड थर्ड फंक्शन, और यहाँ पे जब आप इनका डेरिवेटिव करोगे तो इनके डेरिवेटिव में आप तीन वाला प्रोडक्ट रूल लगाओगे। तीन वाला प्रोडक्ट रूल कैसे था, देखिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करते हैं y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, अब एक एक करके करना होता था ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकेंड एंड थर्ड एज इट इज, प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव तो फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, प्लस x इंटू लॉग एक्स, फर्स्ट और सेकेंड एज इट इज, और अब किसका डेरिवेटिव, थर्ड का डेरिवेटिव। अच्छा जी, अब x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, x का डेरिवेटिव होता है हमारा वन, x का डेरिवेटिव इज वन, ये log x एंड दिस इज log x, प्लस log x का डेरिवेटिव तो बहुत सिंपल, वन बाई एक्स इंटू एक्स log x, ठीक है, प्लस x इंटू लॉग एक्स एज इट इज। इसका डेरिवेटिव देखो log x का, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले इस वाले log का करेंगे, इस वाले log को होगा वन बाय उसका अंदर जो होगा log x, ये चेन रूल है एक तरह से, log x में पहले ये बाहर वाले log का हुआ वन बाय log x अंदर वाले का, और अब समझ गए ना, देखो log x का डेरिवेटिव होता है वन बाय एक्स, तो ये है log x का, तो इस log का डेरिवेटिव हो गया वन बाय उसके अंदर वाला, इनटू में अब अंदर वाले का डेरिवेटिव log x का विच इज वन बाय एक्स। ठीक है जी, चेन रूल से अब आपका आ गया log x इंटू log x, प्लस ये x से x कट गया, बचा log x, और अब ये देखो ये x से x कटा, ये log x से log x कट गया, कितना आ गया, वन, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसमें जो ये वाला पोर्शन था ये थोड़ा समझने वाला था कि पहले इस वाले log का डेरिवेटिव होगा वन बाय अंदर वाला, और फिर इस log x का तो वन बाई एक्स हो गई, और फिर आपकी ये टर्म्स क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे ये थे प्रोडक्ट के साथ चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे वो हमारा है क्वोशंट रूल के साथ, क्वोशंट रूल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वोशंट रूल के क्वेश्चन के साथ वो चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, चलिए देखिए उसको देखते हैं आगे। अब ये हमारा 26th क्वेश्चन बनेगा, और 26th क्वेश्चन देखो, चलो एक क्वेश्चन अपनी तरफ से मैं लेता हूँ, y इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस लॉग एक्स अपॉन साइन 3x। चलो यहाँ ऊपर e की पावर 2x ले लेते हैं। तो अब आपने ये चीज़ समझनी है कि भाई ये तो क्या हो रहा है, आपका क्वोशंट हो रहा है, क्वोशंट है ना, डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में तो डिवीजन वाला रूल लग जाता है यार, जिसको क्वोशंट रूल, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल क्या कहता था, नीचे वाले का स्क्वायर फिर नीचे वाला ही एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और न्यूमरेटर एज इट इज। यही हमारा क्वोशंट रूल था।
अब इसमें करते हैं डेरिवेटिव। देखो नीचे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 3x। अब करते हैं इसका डेरिवेटिव। साइन 3x एज इट इज़, बिकॉज ये तो इसका यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ इसका डेरिवेटिव करना है e2x का। अब e2x का क्या, बड़ा सिंपल है, पहले तो e का करोगे विच इज़ e2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव होगा 2 प्लस log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस साइन 3x का। साइन 3x का पहले साइन का करेंगे cos 3x इंटू में 3x का डेरिवेटिव। 3x का डेरिवेटिव इज 3, यह भी सेम पहले आपको पीछे कराया था। और अब आगे e2x प्लस log x। ठीक है जी, एक छोटा सा अब यहाँ पे काम ये कर लेते हैं कि भाई इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2 साइन 3x e की पावर 2x प्लस साइन 3x अपॉन x माइनस 3 e की पावर 2x cos 3x माइनस 3 cos 3x log x अपॉन में साइन स्क्वायर 3x। ठीक है जी, अब एक काम ये कर लो कि आप एलसीएम ले लो पूरे का। जब एलसीएम ले लेते हो, एलसीएम लेने के बाद वो x आपका नीचे ही आ जाएगा। तो x साइन स्क्वायर 3x, x इधर आ जाएगा 2x साइन 3x e की पावर 2x प्लस साइन 3x माइनस 3x e की पावर 2x cos 3x माइनस 3x cos 3x log x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। या एक बस यहाँ भी छोड़ दो, चल जाता है। इसके बाद और कुछ ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन इसमें करनी नहीं होती। तो ये हमारा किसका क्वेश्चन हो गया, क्वोशंट रूल का। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। यहाँ क्वोशंट रूल भी लगा और क्वोशंट रूल के साथ क्या क्या लगा आपका, चेन रूल भी लगा। और इस पे क्वेश्चन देखो, कोई नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे कराऊंगा। साइन स्क्वायर एक्स के साथ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक बेटा, कुछ बात को समझ पा रहे हो। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो पहले कौन सा रूल लगेगा आपका, पहले तो यहाँ पे क्वोशंट रूल ही लगेगा, बिकॉज डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव dy/dx। और क्वोशंट रूल क्या कहते हैं, क्वोशंट रूल में पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, बेटा साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, साइन स्क्वायर एक्स का अगर डेरिवेटिव करना है ना आपको, अगर इसका करना है तो पहले ये एक तरह से साइन एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पहले आप पावर का डेरिवेटिव करोगे। तो पावर का डेरिवेटिव क्या होती है, पावर आगे और साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1। ये समझ गया ना कौन सा फॉर्मूला लगा है, एक्स की पावर एन वाला। तो साइन एक्स की पावर 2 अगर होगी तो 2 साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1 इंटू में अब साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये बात समझ आ गई। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कैसे हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स को पहले हमने लिखा साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स का होल स्क्वायर में पहले पावर वाला फॉर्मूला लगा। पावर वाला मतलब एक्स की पावर एन वाला, विच इज़ एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो वो फॉर्मूला से 2 साइन एक्स 2 माइनस 1 और अंदर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो उसी को यहाँ फॉलो करते हैं। तो आप अगर ये चीज़ यहाँ लिख भी, अगर प्रॉब्लम ये हटा, चलो यहाँ लिख लो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज़ माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़। अच्छा, इसका डेरिवेटिव होगा 2 साइन एक्स की पावर 1 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो ये पावर 1 हटा दो और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, बिकॉज ये तो अब आपका क्या है, एडिशन रूल लगेगा ना। यहाँ तो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस, अब यहाँ पहले पावर का 2 कॉस एक्स और फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स।
अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो होता है ये हमारा फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन 2x, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका माइनस यहाँ बाहर आके इसको पहले प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड 2 साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ भी बन जाएगा साइन 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है साइन 2x, अंदर बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये क्या बन गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 एंड 1 प्लस 1 इज 2, तो फाइनल आंसर आ गया 2 साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, दिस इज कोशेंट रूल। ठीक है, इतनी बात बेटा समझ आ रही है आप सबको। ये कोशेंट रूल के साथ साथ आपका बेसिकली एक तरह से कोशेंट रूल भी हो और कोशेंट रूल में ही चेन रूल लगा दिया हमने। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। ठीक है, समझ आई बात। 27 के बाद देखो 28th क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चन की अगर आप पहले एक बार सब बच्चे प्रैक्टिस कर लोगे तो चेन रूल बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको ये सिस्टमेटिक वे में सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, टाइप वाइज करा रहा हूँ कि एडिशन रूल, फिर सब्ट्रैक्शन रूल, फिर प्रोडक्ट रूल, फिर कोशेंट रूल, फिर उनमें चेन रूल। तो ये बड़े सिस्टमेटिक वे में है। आपको पहले यही क्वेश्चन को थॉरली प्रैक्टिस करनी है, फिर जो मैं प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट्स दूंगा फिर उन वर्कशीट्स में से क्वेश्चन करना। पहले इन्हीं को करना, इसी ऑर्डर में करना। ठीक है, तो अब 28th क्वेश्चन है y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ठीक है, y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x। अब ये क्या चीज़ है भाई, इसमें क्या करना है आपको, मैं आपको पहले बताऊं। इसमें ना पहले जो हम डेरिवेटिव करेंगे वो रूट का करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। पहले तो हम बाहर क्या आ रहा है, रूट आ रहा है ना होल पे, तो पहले रूट का डेरिवेटिव, रूट का मतलब रूट एक्स का डेरिवेटिव, जो कि हो जाता था 1/2 रूट एक्स। तो रूट दिस होल का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट ये अंदर वाला 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ठीक है, तो पहले तो हमने रूट का डेरिवेटिव करा 1/2 रूट 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x इनटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव क्यों करना पड़ रहा है हमें, बिकॉज ये एक तरह का चेन रूल का कॉन्सेप्ट हो गया कि पहले रूट का डेरिवेटिव फिर रूट के बाद अंदर वाले का डेरिवेटिव। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इसको ना ऊपर ले जाएंगे और रूट को सेपरेट कर देते हैं। ऐसे हम रूट को सेपरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो ये 1 प्लस रूट 1 प्लस 10x रेसिप्रोकल होके ऊपर आ गया। बात आ जाती है इसकी, तो यहाँ पे लगेगा अब हमारा वही कौन सा रूल, कोशेंट रूल। 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस 10x का डेरिवेटिव न्यूमरेटर का, 1 प्लस 10x एज इट इज़, माइनस 1 प्लस 10x का डेरिवेटिव और 1 माइनस 10x एज इट इज़। ठीक है जी, अब एक बात आपको बता दूं, ऊपर है 1 प्लस 10x रूट में और यहाँ है 1 प्लस 10x की पावर 2। अच्छा, ये 1 प्लस 10x की पावर हाफ है एक तरह से, ये क्या हो जाती है 1 प्लस 10x की पावर हाफ, क्योंकि रूट x जो है दैट कैन बी रिटन एज x की पावर हाफ। देखो इसका अभी बताता हूँ क्या करेंगे। 1 प्लस 10x की पावर हाफ, यहाँ पे 1 माइनस 10x की पावर हाफ लिख लो और नीचे 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। समझ गए, ये 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस 10x की पावर हाफ, ये 1 प्लस 10x की पावर हाफ, और ब्रैकेट में अभी ये सारा इसका तो इस पर इसकी वर्किंग करनी है, मतलब इसका डेरिवेटिव करना है हमें। तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 10x का सीकेंट स्क्वायर x, ब्रैकेट में 1 प्लस 10x माइनस 1 प्लस 10x में 1 का 0 और 10x का सीकेंट स्क्वायर x, ब्रैकेट 1 माइनस 10x, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा जी, अब एक तो हम नीचे क्या करेंगे, नीचे 2 एज इट इज़, 1 माइनस 10x की पावर हाफ भी एज इट इज़, और इसको क्या करेंगे 1 प्लस 10x की पावर 2 माइनस हाफ। ये 2 है और ये हाफ नीचे माइनस हो जाएगा,
ये हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते हैं ना, ए की पावर एम, ये चीज़ क्या आ जाएगी, ए की पावर एम माइनस एन या 1 अपॉन ए की पावर एन माइनस एम कि अगर डिवीजन में ऐसे बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो ये ऊपर वाली पावर मैंने नीचे वाले में से माइनस कर दी बिकॉज नीचे वाला बड़ा था। अच्छा, और अब मीन टाइम हमारा इन दोनों में से जो इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, अभी इसमें कॉमन आ रहा है सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स भी नहीं, माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में अंदर बचेगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x। तो ये 10x से 10x कट गया और ये हमारा क्या आ गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो अब आपका आ गया -2 सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, 1 माइनस 10x की पावर हाफ एंड 1 प्लस 10x की पावर 3/2, 3/2 हो जाएगा ना ये, और 2 से 2 कैंसिल आउट। तो फाइनल आंसर सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस 10x की पावर हाफ एंड 1 प्लस 10x की पावर 3/2। तो ये फाइनल हमारा आंसर है। तो समझ आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन, इसमें पहले रूट का डेरिवेटिव करना है, रूट के बाद हमें फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और अंदर वाला जो है दैट इज कोशेंट रूल, और फिर इसको यहाँ पे एडजस्ट करके सॉल्व करना। इस पे बेस 2-3 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, वो आप खुद ट्राई करना। जैसे 29th क्वेश्चन एक ले लो, y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, सबसे बेसिक, बस ये तो इससे भी आसान है। इसमें एक ले लो अंडर रूट में 1 माइनस ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये कुछ आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ये आप इसमें खुद इस बेसिस पे करो, डू योर सेल्फ, बहुत इजी क्वेश्चन है। नहीं होंगे तो बताना मेरे को, मैं आपको ये चीज़ करवा दूंगा। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे तो ये तीनों क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ रहा है ये 31 तक। तो ये हमारे क्या थे, ये सारे एडिशन रूल के साथ, सॉरी ये हमारा कौन सा रूल था, क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल में एक आपको क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको करवा रहा हूँ क्वोशिएंट रूल पे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी ना, चलिए देखिए वो जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर अब ये बना 32, और ये क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x अपॉन में ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है वही। पहले आपको क्या करना है, डिवाइड हो रहा है तो क्वोशिएंट रूल ही लगाओगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx। सबसे पहले तो क्या करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर e2x माइनस ई की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और न्यूमरेटर एज इट इज। ठीक, अब करते हैं इसका डेरिवेटिव। बेटा e2x का डेरिवेटिव हो जाता है e2x इंटू 2। कैसे देखो, e2x का जो डेरिवेटिव है e2x, e का तो यही, और 2x का चेन रूल से 2, और e की पावर माइनस 2x का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर माइनस 2x तो एज इट इज़, और फिर माइनस 2 हो जाएगा, क्यों, माइनस 2 चेन रूल से अंदर वाले का। तो ये बन गया 2e की पावर 2x, और ये आ गया माइनस 2e की पावर माइनस 2x। तो ये आपको समझ आ गई, ये हमारे दो क्या आ गए, डेरिवेटिव्स आ गए। ये आप एज इट इज़ भी इसको एज ए स्टैंडर्डाइज भी कर सकते हो कि जैसे अगर मैं यहाँ पे ये चीज़, अब चलो ये अब ये यहीं पे ही आप करो e2x का डेरिवेटिव। तो e2x का e2x इंटू में 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस e की पावर माइनस 2x और माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2। ठीक है जी, यहीं कर दिया मैंने, e2x माइनस e की पावर माइनस 2x माइनस, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं e2x का डेरिवेटिव। देखो e2x का डेरिवेटिव होगा फिर से e2x इंटू 2 माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू में माइनस 2, और यहाँ आ गया e2x प्लस e की पावर माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय e2x माइनस e की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, अब दोनों में कॉमन निकाल लो।
यहाँ दोनों में बाहर 2 कॉमन आ गया और अंदर बचा e2x माइनस ई की पावर माइनस 2x। ये माइनस इधर आ जाएगा ना, ये माइनस इसको प्लस को माइनस कर देगा और यहाँ पे आ जाएगा e2x माइनस ई की पावर माइनस 2x। अच्छा बच्चे इनमें से कॉमन क्या आ रहा है बाहर 2, तो माइनस 2 माइनस ऑलरेडी था और ये दोनों में से 2 बाहर ले लिया, तो लेफ्ट ओवर e2x माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस 2x एंड देन e2x प्लस ई की पावर माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय e2x माइनस ई की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये क्या बन गया 2e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 2e की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन में e2x माइनस ई की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब आप क्या करो, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से भी 2 बाहर कॉमन निकाल लो। इन दोनों में से अगर आप 2 बाहर कॉमन निकालते हो, देखो 2 बाहर कॉमन निकाल दिया और अब अंदर रह गया e2x माइनस ई की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस e2x प्लस ई की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय e2x माइनस ई की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब क्या करो, ये ब्रैकेट ओपन अप करो, आइडेंटिटी लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। आइडेंटिटी लगानी आती है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। तो ए है ये पूरा, तो ए प्लस बी, ये ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस दिस, तो माइनस ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज्ड अपॉन में e2x माइनस ई की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। देखो बेटा अब क्या हो जाएगा, ये देखो ये आपका इससे कट गया, यहाँ पे ये e2x इससे कट गया। नाउ e2x प्लस e2x, e2x प्लस e2x हो जाएगा 2e की पावर 2x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस 2e की पावर माइनस 2x अपॉन में e2x माइनस ई की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब 2 इंटू टू इंटू माइनस 2, 2 इंटू टू इंटू माइनस 2 कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाएगा माइनस 8 ई की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस 2x अपॉन में e2x माइनस ई की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, मतलब अगर देखा जाए e की पावर माइनस 2x नीचे अगर लिखते हो ये एज इट इज, ये इन्वर्स नीचे आगे क्या हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन में e2x माइनस ई की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो ये कट गया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस 8 अपॉन e2x माइनस ई की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। समझ आ गई बात। अब ये क्वेश्चन यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी ये चीज़ कर सकते हो, या इसका एक आप थोड़ा और सॉल्विंग आगे करना चाहो तो आगे भी एक सॉल्विंग हो जाती है। यहाँ तक तो एक चल जाता है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक छोड़ दोगे ये क्वेश्चन बिल्कुल चलेगा। बट अगर आगे एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि आप इसको ऐसे करो, देखो इसको 1 अपॉन e2x का होल स्क्वायर, ठीक है, अंदर ही एलसीएम लो, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ एलसीएम लेने पे आपका ये आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो e4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ऊपर आके बनेगा माइनस 8 ई की पावर 4x अपॉन e4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, मतलब dy बाई डी एक्स ये भी आ सकता है और dy बाई डी एक्स ये भी आ सकता है। तो ये कहाँ कब ऐसे कब करना है, यहाँ पे और यहाँ कब छोड़ना है, ये शो दैट में अगर होगा, अगर ये शो दैट कभी आएगा तो यहीं छोड़ना, ये शो दैट है तो ये करना है, और अगर वैसे ही इन जनरल क्वेश्चन आया तो जहाँ मर्जी आप छोड़ दो, यहाँ भी चल जाएगा यहाँ भी चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ आए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, इसमें क्वेश्चन रूल भी हुआ, चेन रूल भी हुआ, आइडेंटिटीज़ का भी यूज़ हुआ। क्लियर है, इतनी बात समझ आ रही है। चलिए ठीक है, तो ये अब हमारे ये सारा इसमें मैंने आपको प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल सारे विद चेन रूल कराए हैं। अब